आपको स्वर पढ़ाते हैं। स्वर हमारे कितने हैं? 11, जिसमें 2 अयोगवाह जोड़े जाते हैं, टोटल हो जाते हैं 13। कितने हो जाते हैं? 13। अब आप देखेंगे जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है, बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। एक ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त। ह्रस्व माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा, प्लुप्त माने बहुत बड़ा। अब देखिए ह्रस्व, सबसे पहले ह्रस्व स्वर आ गया। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर के उदाहरण में आप ध्यान से देखिए, छोटा आ, छोटी और छोटा ऊ और री। इसके बाद आया दीर्घ स्वर। दीर्घ माने बड़ा। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से दुगना यानी डबल समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। दीर्घ में जैसे बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। अब इधर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये हो गए और 8 9 10 11। तो टोटल हमारे कितने हो गए स्वर? 11। कितने हो गए? 11। इसी में तीसरा होता है प्लुप्त। प्लुप्त वो है जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ से 3 गुना समय लगता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लुप्त स्वर। क्या बोलते हैं? प्लुप्त स्वर। उसमें केवल आता है ओम। क्या आता है? ओम। अब हमारे 2 जो अयोगवाह हैं, इनको हम हिंदी के जो वर्णमाला है उसमें 11 स्वरों से अतिरिक्त मानते हैं। इनको स्वरों की गिनती में नहीं रखा जाता, लेकिन अंग, आहा नहीं जोड़ा जाता, लेकिन परंतु इन्हें हम स्वरों की तरह ही मात्राएं इसमें होती हैं। इसमें स्वर की तरह ही मात्राएं होती हैं, अतः इन्हें लिखने में स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। उदाहरण के तौर पर अंग, संध्या, सायंकाल, आहा का प्रातः, विशेषतः प्रातः। इसमें देखिए ये वाले जो ऊपर अंग की बिंदी है, ये इसमें लगाई जाती है, ये मात्रा के तौर पर प्रयोग होती है। इसमें आहा की बिंदी ये बाद में लगाई जाती है, इसको जो है मात्रा के तौर पर प्रयोग किया जाता है। तो अब हमारे जो स्वरों की संख्या है वो 11 हमारे स्वर हैं और उसके बाद 2 अयोगवाह हैं, टोटल मिलाकर 13।